दुनिया की सबसे खतरनाक जंग 40 दिन तक चली टक्कर अमेरिका, इसराइल और ईरान आमने सामने। Launched Operation Epic Fury, the most lethal, most complex, and most precise aerial operation in history. Our military in the Middle East is undertaking an unprecedented operation to eliminate Iran's ability to threaten Americans as they. लेकिन इस बार मिसाइलों से नहीं, परमाणु ताकत से नहीं, बल्कि एक संकरे समुद्री रास्ते ने पूरी दुनिया को घुटनों पर ला दिया। सोचिए, अगर दुनिया का सबसे अहम तेल रास्ता अचानक बंद हो जाए तो क्या होगा? तेल रुक जाएगा, गैस रुक जाएगी, दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल जाएगी। और यही दांव खेला ईरान ने। होर्मुज स्ट्रेट एक ऐसा चोक पॉइंट जहां से दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल गुजरता है। ईरान ने समझ लिया कि असली ताकत बम में नहीं, बल्कि इस रास्ते को रोकने में है। अमेरिका और उसके सहयोगी पहली बार दबाव में आ गए और फिर जंग का रुख बदल गया। अब सवाल ये है, क्या ईरान सच में दुनिया की नस दबाने की ताकत रखता है? जमहूरी इस्लामी ईरान मनाफे व हाकिमियत मिल्ली कश्वरहाय हमसाये रा मुहतरम। या ये एक खतरनाक खेल है जो पूरी दुनिया को आग में झोंक सकता है? आइए समझते हैं पूरी कहानी शुरू से आखिर तक। आप देख रहे हैं ग्लोबल आवाज। मैं हूं आपका होस्ट अनीस अंसार। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बढ़ते हैं आगे। शुरुआत होती है उस संघर्ष से जिसे कई लोग ईरान में सत्ता परिवर्तन की कोशिश मानते हैं। अमेरिका और इसराइल ने ईरान के अहम ठिकानों और नेताओं को निशाना बनाया। भारी बमबारी हुई। ईरान को सीधा संदेश दिया गया कि सत्ता बदलने की कोशिश हो सकती है, लेकिन ईरान चुप नहीं बैठा। उसने जवाब दिया। खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ हालात धीरे धीरे बिगड़ते गए। लेकिन फिर ईरान ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरी जंग का समीकरण बदल दिया। उसने ध्यान केंद्रित किया होर्मुज स्ट्रेट पर। यही वो जगह है जहां से फारस की खाड़ी का तेल और गैस पूरी दुनिया तक पहुंचता है। जैसे ही ईरान ने यहां दबाव बनाया, अमेरिका और उसके सहयोगियों की चिंता बढ़ गई, क्योंकि उनकी पूरी ऊर्जा सप्लाई इसी रास्ते पर टिकी हुई है। ईरान की सबसे ताकतवर सेना इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आरजेके ने भी मान लिया कि इस रास्ते पर नियंत्रण सीधी लड़ाई से ज्यादा असरदार है, और यहीं से खेल पलट गया। ईरान ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अगर उस पर दबाव बढ़ा तो वो वैश्विक ऊर्जा सप्लाई को रोक सकता है। नतीजा, अमेरिका को अपनी रणनीति पर फिर से सोचना पड़ा। और जब युद्धविराम की बात हुई तो सबसे बड़ी शर्त क्या थी? होर्मुज स्ट्रेट को खोलना। यानी जिस रास्ते को ईरान ने दबाव के लिए इस्तेमाल किया वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ईरान अब एक और बड़ा प्लान बना रहा है। उसकी संसद में प्रस्ताव आया है कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाया जाए। सोचिए, दुनिया का तेल ले जाने वाले जहाज और हर 3 बैरल पर ईरान $1 वसूले। अगर ये लागू हो गया तो ईरान को अरबों डॉलर की कमाई हो सकती है। लेकिन इसके साथ खतरा भी उतना ही बड़ा है, क्योंकि अमेरिका और उसके सहयोगी इसे कभी आसानी से स्वीकार नहीं करेंगे। उनके लिए समुद्री रास्तों की आजादी एक मूल सिद्धांत है। अगर ईरान ने ज्यादा दबाव बनाया तो जवाब भी कड़ा हो सकता है, कूटनीतिक, आर्थिक या फिर सैन्य। दूसरी तरफ ईरान के अंदर की स्थिति भी कमजोर है। सेना को भारी नुकसान हुआ, अर्थव्यवस्था पहले से ही प्रतिबंधों में जकड़ी हुई है और अब आंतरिक असहमति भी बढ़ती दिख रही है। जासूसी के आरोप में फांसी प्रदर्शनों के बाद सख्ती ये सब संकेत देते हैं कि अंदर से हालात उतने मजबूत नहीं हैं जितना बाहर दिखाया जा रहा है। फिर भी ईरान अपनी जीत का दावा कर रहा है। सरकारी मीडिया इसे खामेनेई सिद्धांत की जीत बता रहा है। अड़के के अधिकारी अब भी चेतावनी दे रहे हैं कि उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं, और अगर कोई जहाज बिना अनुमति के गुजरेगा तो उसे नष्ट किया जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या होगा? अगर ईरान होर्मुज स्ट्रेट पर नियंत्रण बढ़ाता है तो वो दुनिया की सबसे अहम नस पकड़ लेगा। लेकिन अगर ये दांव उल्टा पड़ गया तो अमेरिका, नेटो और क्षेत्रीय ताकतें एकजुट होकर बड़ा कदम उठा सकती हैं। यानी या तो ईरान इतिहास रचेगा या फिर एक बड़ी टक्कर की शुरुआत होगी। तो ये थी पूरी कहानी, एक ऐसी जंग जिसमें बम से ज्यादा खतरनाक साबित हुआ एक समुद्री रास्ता। अब देखना ये, क्या ईरान इस रणनीति को आगे बढ़ाता है या दुनिया उसे रोक देती है? क्योंकि अगला कदम सिर्फ मध्य पूर्व नहीं, पूरी दुनिया की दिशा तय करेगा। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि असली खबर सिर्फ दिखाई नहीं जाती, समझाई भी जाती है। अगर आपको हमारा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हर सच्ची खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।